जैसा कि दोस्तों आपने पहले पार्ट में जो प्रश्न देखे थे उसके आगे के प्रश्न अपन अगले पार्ट में करेंगे। तो इस पार्ट में पहला प्रश्न है, इसको सही क्रम से जमाना है। क्रम से कैसे जमाएंगे अपन? पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। एक आदमी के जीवन की ये चार क्रियाएं होती है। तो एक कोई भी मनुष्य सबसे पहले क्या सीखता है? सबसे पहले वो आदमी सीखता है सुनना सीखता है। तो सबसे पहले सुनने वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आदमी बोलना सीखता है, तो 2 के बाद में 4 वाला। 4 के बाद में आदमी लिखना सीखता है और लिखने के बाद में पढ़ना सीखता है। सॉरी, पहले पढ़ना सीखता है और पढ़ने के बाद में लिखना सीखता है। तो पहले आ जाएगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3 वाला ऑप्शन है सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयतों की संख्या बतानी है। आयतों की संख्या कैसे बताएंगे? यहाँ पे पहले अपन देखते हैं कि एक ही आकृति से मिलके कुल कितने आयत बन रहे हैं। आयत होते क्या है? जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन एक आयत ये बन रहा है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आयत बन गए। 6 आयत तो बन गए ये। और 2 आकृतियों से मिलके कौन कौन से आयत बनेंगे? इसके बाद में 2 आकृतियों से मिलकर एक बड़ा वाला बन गया, एक बन गया यहाँ पे 2, और इसके बाद में एक बन गया ये वाला 3, और इसके बाद में एक बन गया ये वाला 4। टोटल हो गए 4, और 4 के बाद में एक ये बड़ा वाला पूरा आयत संपूर्ण आकृतियों से मिलके एक आयत और बन गया। तो 6, 4 और 1, इन सबको अपन जब प्लस करेंगे तो 6, 4, 10, 10 और 1 11। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, यहाँ में हमारे को इसकी लुप्त संख्या बतानी है। तो कैसे आएगी? यहाँ पे देखो कोई संबंध है क्या? 3 से हुआ है 9, 4 से हुआ है 16, 6 से हुआ है 36। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रश्न मार्क की जगह ऐसा क्या संख्या लिखेगी उसका 64 बन जाए। तो जब 3 से अपन 9 बनाए तो 3 का स्क्वायर किया तब 9 बन गए। 4 से अपन ने जब 16 बनाए तो 4 का स्क्वायर करने से 16 बन गए। 6 का अपन ने जब स्क्वायर किया तो 36 बन गए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 64 है? तो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर है वो जो है 64 होता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे भी एक और लुप्त संख्या का आ गया है। यहाँ पे देखेंगे अपन के किस प्रकार से बैठ रहा है। यहाँ से जैसे 18 गुणा 3 करते हैं तो 36 आता है, और 18 गुणा 5 करते हैं तो 90 आता है। अगला, क्या ये रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको भी देखेंगे तो 18 गुणा 2, 13 गुणा 2 कितने होते हैं? 26 होते हैं। और 13 गुणा 5 कितने होते हैं? 13 पानी 65 होते हैं। तो ये रूल दोनों जगह सेम फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक बार तो गुणा 2 हो रहा है और एक बार गुणा 5 हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 15 गुणा 5 तो 75 हो गया, तो बचा क्या? 15 गुणा 2। 15 गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी लुप्त संख्या बतानी है। यहाँ पे कैसे देखना है? देखो दोस्तों, 3 से 9 हुआ है, 3 से हुआ है 9, 3 से 9 हुआ है। किससे हुआ है? 3 गुणा 3 किया तो 9 हो गया। यहाँ पे अपन देखेंगे कि 9 से 27 हुआ है। तो 9 से 27 कैसे हुआ है? 9 गुणा 3 किया तो 9 तिया 27। अब 7 गुणा 3 करेंगे तो 7 तिया 21। अब 5 से क्या होगा? हर जगह गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो रहा है, तो 5 के साथ भी क्या करेंगे अपन? गुणा 3 करेंगे। 5 को गुणा 3 करें तो 5 तिया 15। तो ऑप्शन में 15 आंसर कौन से में है? सी वाला ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी लुप्त संख्या का है। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है? 3 तिया 9, सॉरी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो किसका स्क्वायर 64 है? 8 का स्क्वायर 64 है। पहले वाला प्रश्न रिपीट हो गया, वापस देख लेंगे। किसका है? 8 का स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्या हो रखा है? देखो दोस्तों, यहाँ पे एक संख्या पूछ रखी है हमारे से, बाकी दे रखी है। तो यहाँ पे कैसे लिखा है
जैसे ये 3 है, 4 है, 3 4 को 15 कैसे लिखा, 3 गुणा 4 किया तो 3 चौक 12 प्लस 3 15 हो गए। यहाँ पे 7 गुणा 5 करे तो 7 पंजो 35, 35 प्लस 3 किया तो 38 आ गया। तो यहाँ दोनों जगह रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे 3 गुणा 15 करे तो 3 गुणा 5 करे तो 5 तिया 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, जो कि 18 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, यह भी लुप्त संख्या का है। यहाँ पे संख्याएं कैसे बदल रही है, देखो 15 और 4 का जब गुणा करें तो क्या होता है 60 होता है। ऐसा का ऐसा ही जब 12 और 3 5 को गुणा करें तो 12 पानी 60 और 15 चौक 60। ऐसा नियम यहाँ पे देखे, यहाँ पे बोलो हो रहा क्या क्या 3 गुणा 14 चौतिया 42 और 7 संग 42, 6 गुणा 7 3 गुणा 14। ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे देखना है। तो 13 गुणा 6 करेंगे और 26 गुणा 3 करेंगे, 13 छके 78, 13 गुणा 6 78 और 26 गुणा 3 भी क्या होता है 78 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 78। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब का। यदि किसी दर्पण को दक्षिण की ओर रखा जाए, दक्षिण तरफ किस तरफ होता है, ऊपर वाला उत्तर होता है और नीचे वाला दक्षिण होता है। नीचे यहाँ पे किसी दर्पण को रखा गया है तो पूछा है कि आकृति किस प्रकार की बनेगी। जब यहाँ पे दर्पण को रख दिया तो यहाँ पे दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो कैसे बनेगा, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे बनेगा ऐसा। तो ऐसी आकृति कहाँ बन रही है, इसमें तो पूरा ही गलत दे रखा है, तिरछा लगा दिया। इसमें एम सीधा बन रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे पहले डब्ल्यू बन गया है। यहाँ पे भी डायरेक्ट सीधा गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे सेम टू सेम इस तरह की आकृति बन रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब का, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब को अब की बार किस तरह पर रखा गया है, दर्पण को यहाँ पे रखा गया है। जब यहाँ पे दर्पण को रखेंगे तो इसकी आकृति इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो कैसे बनेगी, ये भाई वर्ग का वर्ग तो है जैसे का जैसा ही बन गया, लेकिन ये आकृति यहाँ से ऐसे आ गई और ये वाली यहाँ पे चली गई तो ऐसे आ गई, और ये 0 यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो देखते हैं ऐसी आकृति ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दे रखी है। इसमें सबसे पहले पॉइंट नीचे आ गया तो ये आकृति पहले गलत हो गई, ये चिन्ह ऊपर आ गया तो ये भी गलत है, और ये चिन्ह यहाँ पे आ गया तो हो सकती है, और बाकी यहाँ पे भी गलत हो गई। तो कौन सी बच्ची सही आकृति, सी वाली। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है। यहाँ पे वेन डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अंदर जो जो भी आते हैं वो क्या है, बुद्धिमान अध्यापक है। और ये जो इस त्रिभुज के अंदर आते हैं वो है अध्यापकों की संख्या, और जो वर्ग के अंदर आते हैं उनकी संख्या वो है अनुभवी अध्यापकों की संख्या। ठीक है, तो प्रश्न से पूछा है कि जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है, इससे अध्यापकों को बतानी है। तो अध्यापकों पहले जो इसके अंदर आ गए वो सारे के सारे तो है अध्यापक, वो अध्यापक के साथ साथ बुद्धिमान भी होने चाहिए। तो बुद्धिमान वाले आ गए इस वर्ग के वर्त के अंदर, तो वर्त के अंदर 1 और 2 बचे, और अनुभवी भी साथ साथ में होने चाहिए। तो अनुभवी वाले कहाँ है, अनुभवी वाले इस वर्ग के अंदर आए। तो तीनों में कौन सा आया है, एक ऐसा है जो तीनों में आया है। तीनों में कौन सा आया है, 2 आया है। तो 2 कौन से ऑप्शन में है, डी में। अगला प्रश्न देंगे, निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों का सदस्य है। ऐसे अंक को हमारे को चुनना है जो तीनों वेन आरेखों में आया है। यहाँ पे देखें तो एक तो बन रहा है ये वाला बन रहा है एक, इसमें ये आकृति केवल एक में ही आई है। एक ये वाला बन रहा है जिसमें ये आकृति केवल एक में आई है। एक ये वाला बन रहा है जिसमें ये आकृति केवल एक में आई है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये 4 है वह इसमें भी आया और इसमें भी आया है। ये 6 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। 2 इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि जो तीनों में आया है, तो तीनों में कौन सी संख्या है जो
तीनों में आ रखी है। तो इसमें यहाँ अपन जब 5 को देखें तो ये 5 वाली आकृति तीनों आकृतियों में आ चुकी है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे कौन सा है? 5। अगला प्रश्न देखेंगे, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजों की संख्या कैसे याद करते हैं? हमें पता है, हमने एक आकृति सीखी थी, उसमें क्या सीखा था? जब भी ऐसी आकृति बन रही हो तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4 और 4 का डबल 8। ऐसी आकृति में हमेशा कितने त्रिभुज बनते हैं? 8 त्रिभुज बनते हैं। ऐसी आकृतियां हमारे पास कितनी बन रही है? 1 2 3 और 4। 8 गुणा 4 करेंगे तो 8 चौक 32। अब अपन ऑप्शन पे आवे तो 16 25 और 18 है। इन तीनों ऑप्शनों से अपन आगे चले गए, तो बाकी अलग से अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कौन से त्रिभुज और बन रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? 40 या 40 से अधिक वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और त्रिभुजों की संख्या वाला है। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे किसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या सेम टू सेम पहले वाली आकृति बन रही है। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज। इसमें भी 8, इसमें भी 8। 8 8 16 8 या 24 त्रिभुज। 24 तो हो गए केवल अकेलों से मिलके। इसके बाद में इन जब आकृतियों को साथ में जोड़ा तो कितने नए त्रिभुजों का और निर्माण हुआ है? वो नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ है। एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला 2, इसके अलावा एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4। 4 नए त्रिभुज हमसे यहाँ से और मिल गए। तो 24 और 4 टोटल कितने त्रिभुज बन गए? 28 त्रिभुज बन गए, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है। वर्ग ज्ञात करने का आपने एक ट्रिक सीखा था। क्या ट्रिक सीखा था? कि लास्ट में एक तो गिनती लिख दो। पहले कैसे लिखोगे? 1 2 3 और इस तरफ से भी गिनती लिख देनी है, 1 2 और 3। अब यहाँ से एक दूसरे को गुणा कर लेना है, गुणा करके जोड़ देना होता है। गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1। इन सबको अपन जब जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 1 14। टोटल हमारे पास यहाँ पे वर्ग हो गए 14 वर्ग। 14 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन संख्या नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। आकृतियों की गणना में सबसे आसान जो प्रश्न है वो वृत्तों की संख्या की गणना करना है। यहाँ पे डायरेक्ट 2 वृत्तों से मिलके कोई भी नया वृत्त नहीं बनता है, हमेशा एक ही वृत्त का एक वृत्त बनता है। इन सबको एक एक को अलग अलग से गिन लेना है और जितने वृत्त बने उतने आंसर होता है। यहाँ पे अपन जब गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला 7। इसके बाद में 8 9 10 11, बड़ा वाला 12 13 14 15 16 17 18 और बड़ा वाला 19। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हो गए? 19 वर्ग हो गए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है, जिसमें अर्थ चिन्हों का स्थान चिन्हों के अलग अलग कोड दे रखे हैं और आगे सिंप्लीफिकेशन का नियम लगा रखा है। तो यहाँ पे बता रखा है कि प्लस का अर्थ भाग है। जहाँ पे भी समीकरण में हमारे को प्लस दिखे उसकी जगह हमारे को भाग लगा देना है। तो प्लस कहाँ पे है? प्लस ये रहा, इसकी जगह अपन क्या लगाएंगे? भाग लगा देंगे। माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस ये रहा, इसकी जगह अपन ने क्या लगा दिया? गुणा लगा दिया। भाग का अर्थ प्लस है, भाग यहाँ पे इसका अर्थ हो गया प्लस। और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा का अर्थ दे रखा है माइनस। प्लस का अर्थ भाग, प्लस 2 जगह आ गया तो यहाँ भाग भाग हो गया। अब हमें पता, हमने सीखा था कि सबसे पहले बोडमास के नियम से अपन किसको हल करते हैं? सबसे पहले भाग को हल करते हैं, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़ और बाकी को। भाग को हल करेंगे सबसे पहले। तो एक तो यहाँ पे भाग दे रखा है 63 गुणा 24 में 8 का भाग देंगे तो 8 में 8 8 2 16 8 या 24, प्लस 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 गुणा
3। अब हम हल करेंगे गुणा वाले को हल करेंगे तो अलग से 2 तिया 6 और 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 189 प्लस 6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 और 6 15, 15 के 1 हासिल की 1, सॉरी कहीं गलती हो गई क्या? एक बार देख लो। यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ प्लस देर का है, इसके अलावा गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस देर का है। सॉरी यहाँ पे अपन ने गलती कर दी, यहाँ 63 गुणा 3 नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे पहले भाग दे देंगे तो हो जाएगा 24 3 माइनस 63 है यहाँ पे, फिर प्लस 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 गुणा 3। अब करेंगे गुणा वाले को हल तो 2 तिया 6 प्लस 63 में से 3 घटा ले तो 60, 60 प्लस 6 कितने हो गए? 66 हो गए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी वाला 66। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 के विपरीत कौन सा अंक है? ये कौन सा है? पासे का है। एक पासे में विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं? अपन ने एक नियम 3 नियम सीखे थे। एक तो भाई एक कॉमन आ जावे, पासे के 3 नियम सीखे थे अपन ने। एक तो एक संख्या कॉमन आ जावे, तो जो संख्या उन दो पासों में नहीं है वो उस संख्या की विपरीत होती है। एक नियम सीखा था अपन ने, एक संख्या कॉमन आ जावे तो उस कॉमन संख्या जो नहीं है वो विपरीत हो जाएगी, बाकी उसको घड़ी की दिशा में घुमा लेंगे तो वो एक दूसरे की विपरीत संख्या होगी। तीसरा नियम सीखा था कि दो संख्याएं कॉमन आ जाए तो वो कट जाती है और बाकी बची हुई संख्या एक दूसरे की विपरीत होती है। तो यहाँ पे देखें तो कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? 2 और 4 कॉमन आ गई, और यहाँ पे 2 और 4 कॉमन आ गई, तो 3 की विपरीत तो क्या हो गई? 1 विपरीत हो गई। हमें पूछा किसका है? 4 का पूछा है। यहाँ पे देखे 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 1 की विपरीत तो 1, बाकी घड़ी की दिशा में घुमाने पर 4 और आगे 2। यहाँ पे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 6, 1 के बाद में 6 और 5, तो 4 की विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी? हमसे 4 की पूछी है तो 4 की विपरीत 6 वाली संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सी वाला सही है। अगला कथन निष्कर्ष का बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे देखो कथन निष्कर्ष को कहते कैसे करते हैं अपन? इसका वेन डायग्राम बना के इसके हल निकालते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है कि सभी बिल्ली चूहे हैं, तो सभी की सभी जो बिल्ली है वो क्या है? सभी चूहों के अंदर बिल्लियां आ गई, और सभी चूहे है वो क्या है? सभी की सभी चूहे हाथी है। तो यहाँ पे निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है? सभी बिल्ली हाथी है, सभी बिल्ली हाथी है। इस हाथी के अंदर सभी सभी बिल्लियां आ गई तो ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, ये वाला है सही। दूसरा सभी हाथी बिल्ली है, सभी हाथी बिल्ली नहीं है, लेकिन सभी बिल्लियां हाथी है। सभी हाथी बिल्ली क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है ना कि बाहर। बिल्लियां अंदर आ रही है तो सभी होगी, तो इसमें केवल एक वाला सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन और तर्क का। कथन और तर्क का कौन सा प्रश्न है? क्या पाठकों को पूर्णतया, पाठकों नहीं, यहाँ पे पटाखों है, पटाखों में पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या होना तो चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो एक पर्सनल चॉइस है। अपन यहाँ पे देखें तर्क, तो पहला तर्क दे रखा है नहीं, ये हजारों श्रमिकों को जो बेरोजगार कर देगा। लेकिन ये तर्क सही है कि नहीं है, ये अपन सोचते हैं तो बेरोजगार जो होंगे वो उनके पास में और भी तो धंधा बचा हुआ है, इसलिए ये तर्क सही नहीं हो सकता। क्योंकि वो यहाँ से बेरोजगार हो गए तो कहीं अलग कंपनियों में जाके लग गए, कहीं और कारखानों में लग गए, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हजारों श्रमिकों को बेरोजगार नहीं करेगा, ये एक मजबूत तर्क नहीं है। दूसरा वाला है हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं, यह सही हो सकता है। लेकिन बाल श्रमिकों का इस्तेमाल तो करने
अनेक बड़े बड़े कारखाने हैं जिनमें हो सकता है केवल एक ही कंपनी ऐसी नहीं है जो पटाखे बनाती है, वही केवल बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करती है, इसलिए ये ट्रक भी उतना मजबूत ट्रक नहीं है। तो इसमें न तो एक और न ही दो ट्रक, दोनों ट्रक मजबूत नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो जब एक पंक्ति दे रखी हो तो दोनों तरफ से स्थान कैसे होता है? क्या एक रवि नाम का आदमी है जो इस तरफ से भी 16वें स्थान पर है और इस तरफ से भी 16वें स्थान पर है। इसकी अगर एक ही व्यक्ति की दाएं और बाएं दोनों तरफ से स्थान दे रखे हैं तो इसका शॉर्ट तरीका क्या सीखा था अपन ने? a प्लस बी माइनस 1। यहाँ तो ए तो है इस तरफ से, या दाएं से प्लस बाएं से प्लस माइनस 1। तो दाएं से तो हो गया 16 और बाएं से भी 16 माइनस 1, 16 16 32, 32 माइनस 1 31। कुल उस पंक्ति में छात्र कितने होंगे? 31 लोग होंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही 50% की श्रृंखला लेके आया था मैं। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी परीक्षा कल होने वाली है। हमारी सभी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू।